हेलो एवरीवन। मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। झारखंड माध्यमिक आचार्य को लेकर के आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है। साथ ही साथ एक सूचना भी आ गया है। सूचना क्या था कि जो फॉर्म 1800 भराना था, फिल होना था, वो अब 27 से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो कुल 27 सॉरी 23 विषय का जो है सो आवेदन भरा जाना है। उसमें से आज की इस वीडियो में खोरठा विषय से, जिनका खोरठा से पीजी है, उनके लिए ही है कि ये खोरठा विषय में जो सिलेबस है, उस सिलेबस को क्या-क्या पढ़ना है, कैसे कवर किया जाए और यहाँ से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, वो भी निःशुल्क। वो लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिलेबस से, उसके बाद बाकी का चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, समझ में आए तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिएगा और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झारखंड माध्यमिक आचार्य को लेकर के अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले सिलेबस पे बात करते हैं। इसका सिलेबस जो है, देखिए यहाँ पे लिख दिया है, आयोग बहुत ही स्पष्ट तरीका से बहुत ही शानदार सिलेबस जारी किया है कि सेकेंडरी आचार्य सिलेबस खोरठा, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे खोरठा व्याकरण का। तो खोरठा व्याकरण में हम लोगों को पढ़ना है क्या? वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, क्रिया, कारक, काल, समास, उपसर्ग प्रत्यय, वाक्य के भेद, विपर्यार्थक शब्द एंड पर्यायवाची शब्द। तो कुल मिलाकर के कहते हैं कि ग्रामर का पूरा पार्ट दे दिया गया है, कोई भी भाग छोड़ा नहीं गया है। और इसके लिए सबसे अच्छा किताब कौन सा रहेगा? तो ए के झा जी का खोरठा साहित्य साधनिक व्याकरण या वासुदेव महतो जी का व्याकरण जो है, वो दोनों किताब परफेक्ट है इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि जो भी जेएसएससी का एग्ज़ाम हुआ है अभी तक, है ना? अगर उसका इतिहास को देखें तो हूबहू क्वेश्चन का शब्दावली उठा करके वहीं से कॉपी पेस्ट रहता है। तो व्याकरण के बारे में बात हुआ, आगे देखिए क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड करिएगा, बाद में लिखा है सिलेबस में, वो है अलंकार। कुल मिला अलंकार को भी आप यहीं पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सिलेबस है खोरठा लोक साहित्य। तो खोरठा लोक साहित्य में अगर बात करें तो लोकगीत के बारे में कंप्लीट पढ़ना है कि लोकगीत का परिभाषा क्या है, वर्गीकरण क्या है, विशेषता महत्व क्या है बारे में, है ना? लोकगीत में जो है उसमें कौन-कौन सा राग रागिनी का प्रयोग किया जाता है, उसका स्वरूप कैसा है, कौन-सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ लोक कथा और लोक नाट्य का सेम टू सेम, जैसे लोकगीत का हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा, वर्गीकरण, विशेषता, महत्व, इसी प्रकार से लोक कथा और लोक नाटक नाट्य का भी पढ़ना है। और साथ ही साथ ग्रामर का पोर्शन जो है प्राकृत साहित्य, जिसको हम लोग लोकोक्ति, मुहावरा, पहेली, कोठा में पता ही आप लोगों को मंत्र होता है ना? जैसे कि माथा दर्द है तो उसको झारे का मंत्र, जैसे कि रामचंद्र के 4 बेटी चारों तुलम तुल्ला, कोई करे माटी पानी, कोई परे चूल्हा, आप पढ़े होंगे जेपीएससी मेंस में ये मंत्र है। उसी तरह खेल गीत के बारे में कि खेल गीत का परिभाषा, वर्गीकरण, विशेषता, महत्व, ये जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको भर-भर के देखने को मिलेगा। साथ ही साथ खोरठा कविता में कुछ नया नहीं डाला गया है। खोरठा कविता का जो भी है, आंखें गीत का मात्र 3 कविता डाला गया है। खोरठा है खोरठा, नाच बांदर नाच और जोदी खोजा मान, ये 3 कविता डाला गया है। और बाकी रुसल पुटुस किताब का बढ़िया-बढ़िया जो कविता है चुन कर डाला गया है। अब संस्कृति, आब न रह पटाइल, कुछ ना पूछ हमिन हिया कैसे जिया ही, बेरा रहती बारा बाती, रुसल पुटुस, जुलूम, आप धरबो लुआठी, ढीठ, ए मानुस, छीन लेलक सोनाक थारी, इस प्रकार के जो प्रमुख कविताएँ हैं रुसल पुटुस के, है ना? ये किताब हम लोगों को पढ़ना है। साथ ही साथ जैसे आंखें गीत किताब है, तो आंखें गीत किताब का पूरा किताब के बारे में परिचय बढ़िया से पढ़ लेना कि लेखक कौन है, कौन कौन सी कविताएं शामिल है ना? इसका भूमिका कौन लिखा है, सिद्रा कंदरादान के करले है, कब प्रकाशन हुआ था पहला, कब दूसरा प्रकाशन हुआ था, कहाँ से भेल है, इस तरह से सभी किताब के बारे में जो है मिला जुला करके पढ़ने वाली बात है। साथ ही साथ अलंकार के बारे में बात की कि कुल मिलाकर पूरा अलंकार पढ़ना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, वृत्तिमान, विरोधाभास, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तो अलंकार का भी कोई टॉपिक छोड़ा नहीं गया है। और साथ ही साथ जो शिष्ट कहानी है, शिष्ट कहानी का बड़ा ही मज़ेदार भाग दिया हुआ है। जैसे उबार कहानी आप पढ़े ही हैं, यूट्यूब पे भी हम करवाएँ। उसी प्रकार से उबार, मलकी बहू, ओ दीदा, खूब, हेराल हाँसी, उदासी, दीदी जी, कर्मा,
ये कहानी आप लोगों को करवाया गया है बहुत शानदार तरीक़ा से, आप लोग ने बहुत बढ़िया से देखा भी है इस कहानी को। आप लोग और अगर बोलिएगा तो कमेंट करिएगा तो इसको फिर से जो इसका सिलेबस का नहीं होगा तो एक प्लेलिस्ट बना करके पहले से जो वीडियो है उसको भी एक जगह कर देंगे और कुछ नया वीडियो भी अपलोड कर देंगे तो सहूलियत होगा। वो तो वेट करेंगे कमेंट का और किस प्रकार से रिस्पॉन्स रहता है उस चीज़ का। तो इन सभी कहानी को पहले से करवाया गया है और साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है अलग से, जो अभी हम नहीं करवाए हैं, बाकी है नीम छिचकी, चटाइन कोचक चूड़ी, जामी खाक, दातुन वाली बुढ़िया, है ना? और जैसे उबार, मलकी बहू, ओ दीदा, खूब, हेराल हँसी, उदासी, दीदी जी, कर्मा, ये सब कहानी जो है, ये सब भी पढ़ना है और ये करवाए हुए भी हैं, है ना? तो और खोटा नाटक के बारे में बात करें, खोटा नाटक के बारे में बात करें, तो खोटा नाटक उद्वासल कर्ण भी करवाया हुआ है और मेका मेकी मेट माट जो है वो। तो ये दोनों नाटक नाटक में केवल 2 ही पढ़ना है। और बहुत बढ़िया नाटक है उद्वासल कर्ण, जो कि कर्ण के ऊपर श्रीनिवास पार्नु जी के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही शानदार नाटक है। और मेका मेकी मेट माट जो भी है ये भी बहुत अच्छा है। मेका मेकी मेट माट का मतलब होता है नो सॉरी नो एक्सक्यूज, इस तरह से, है ना? अगर इसका इंग्लिश में अनुवाद करें तो। और बात करते हैं उपन्यास का, बहुत ही शानदार उपन्यास देखने को मिलेगा। पंचम महतो जी के द्वारा लिखा गया खोटा पहिल उपन्यास जो है जिंदगी टो, है ना? इसमें दिखाया गया है राजेश दिनेश और बहुत अच्छा उपन्यास है। इसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे तो वीडियो बेमतलब का लंबा होगा और करना नहीं चाहते। साथ ही साथ भगजोगनी, जो कहीं न कहीं अभी भी प्रासंगिक है ये, भगजोगनी उपन्यास जो है वो। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह ज़मींदार जो है सो भगजोगनी का जो बलात्कार करता है, फिर भगजोगनी का मर्डर कर देता है, जंगल में टांग देता है। ये सब सारा है और किस प्रकार से फिर उसका अंत किया जाता है सब सामूहिक रूप से, ये चीज़ देखने को उसमें मिलेगा। और अगर साहित्यकार के बारे में बात करें तो श्रीनिवास पानुरी, है ना? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, डॉक्टर ए के झा, विश्वनाथ दसौंधी राज, शिवनाथ प्रामाणिक, श्याम सुंदर महतो श्याम, विश्वनाथ नागर, डॉक्टर बी एन होदार, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर कुमारी शशि, ये जो प्रमुख साहित्यकार हैं खोटा के, इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, इनका व्यक्तित्व के बारे में, इनके साहित्य के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, है ना? साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो भी पर्सनल जीवन के बारे में, जैसे माता का नाम, पिता के नाम, जन्म स्थान, है ना? और जन्म तारीख, अगर देहांत हो गया है तो किस तिथि में हुआ है। साथ ही साथ प्रमुख रचनाएँ, जैसे कि मान के चलते हैं कि श्रीनिवास पानुरी जी का ही उठा लेते हैं। तो पानुरी जी का जैसे जन्म कहाँ हुआ, पिताजी का नाम है, माता का क्या नाम है, बेटा का क्या नाम है, क्या बिज़नेस करते थे, कौन-सा जो प्रमुख रचनाएँ में से कौन-कौन सा किताब प्रमुख है, उनके द्वारा लिखा गया कौन-सा कविता प्रमुख है, कौन-सा नाटक प्रमुख है ना? कौन-सा कहानी प्रमुख है, इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको सिलेबस पूरा डिटेल में हो गया होगा। नहीं चाहते हैं बेमतलब का वीडियो लंबा करना। नेक्स्ट वीडियो में हम चाहेंगे तो इसका जो भी सिलेबस स्टार्ट करेंगे, किस प्रकार से आगे का किया जाएगा, वो चीज़ बताएँगे। तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। या उसके लिए अलग से नोटिफ़िकेशन चला जाएगा, वीडियो देखिएगा तो आपकी बात समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर इस वीडियो को लेकर के कोई भी अ, डाउट या इश्यू आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी जो है चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।